लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने 400 पार सीट का नारा दिया था। भले ही 400 पार सीटें नहीं मिली, लेकिन दिल्ली में अब की बार कांग्रेस ने भाजपा के लिए 400 पार का नारा दे दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर। दिल्ली के प्रदूषण का लेवल AQI 400 के पार जाने को लेकर दिल्ली कांग्रेस द्वारा रेखा सरकार पर निशाना साधते हुए प्रेस वार्ता कर जानकारी देने से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव एवं कांग्रेस की कार तो जो है कि 12 वार्डों के चुनाव में जुटी हुई है, तो उनको तो लगता है दिल्ली की प्रदूषण की चिंता नहीं है। एक तो ये है सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि दहेज में जो है मिला है, तो ये सिलेंडर आप जो है कि साथ लेके जाइए, हमको भी सिलेंडर मुख्यमंत्री को भेंट करेंगे ये वाला? बिल्कुल दे देंगे। और बात यह है कि चुनावों की बात, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना चाहती है। जिस समय दिल्ली की जनता को जरूरत थी, उस समय वो बातें रेखा जी बिहार चुनाव में बिजी थी। आज दिल्ली के 12 वार्ड के चुनाव के लिए उनके पास समय है, लेकिन पूरी दिल्ली की समस्याएं जो है उनके लिए उनके पास समय नहीं है। जहां तक सिलेंडर भेंट करने की बात है, हम 1 लीटर का सिलेंडर के रह लेंगे, लेकिन जरूर देंगे। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सीनियर लीडर्स ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इस मंच पर ये बड़ी बड़ी बात, लेकिन ये सच्चाई भी है कि हालत इसी प्रकार से बने रहे तो हर व्यक्ति को ये सिलेंडर अपने कंधे पर लेकर चलना उसकी मजबूरी हो जाएगी। आज इस दिल्ली की हालत जिस प्रकार से हुई है और क्या क्या कारण रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालना जरूर चाहूंगा। इसके क्या क्या रिपरकशंस हो रहे हैं दिल्ली की कांग्रेस की सरकार के हमारे समय में थी, तो हमने क्या क्या इसके लिए प्रयास किए थे और अब हम इस सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं। तो मैं शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली के हर एक नागरिक कहीं ना कहीं इस समस्या से जूझ रहा है। और अगर मैं इसमें कहूं विशेष रूप से, तो सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट किसी के ऊपर पड़ रहा है, तो वो गरीब जनता, दिल्ली की जो 90% जनता है, जिसके पास एयर फिल्टर्स के पैसे नहीं है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं ले सकते, जो एयर प्यूरिफायर्स अपने घर में अफोर्ड नहीं कर सकते, वो खास तौर पर आज मजबूर है इस जहरीली सांस को लेने के लिए। आज दुख इस बात का भी है कि ग्राफ 3 लगता है, तो आप सब जानते हैं कि जो दिल्ली के मजदूर हैं, खासतौर पे जो दिल्ली को बनाने वाले लोग हैं, वो उनकी दिहाड़ी जो है उसी दिन बंद हो जाती है। तो ऐसे में एक तरफ जहां हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति बनती है, वहीं आज की बेरोजगारी और महंगाई के दौर में उस गरीब के ऊपर एडिशनल एक मार ये भी उसके ऊपर पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उनकी सुध नहीं ली जा रही है। कोर्ट ने कहा है बाकायदा ऑर्डर में कि जो लोग की वजह से कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उनको कोई ना कोई भत्ता दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार उसके ऊपर आकर सोई हुई है। साथियों, जहां ये गरीब लोग इस मार को झेल रहे हैं, वहीं आपको मालूम है कि हॉस्पिटल्स की हालत क्या है। आज जो सांस से होने वाली बीमारियों की वजह से सारे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं और गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा परेशानी इस समय उसको झेलनी पड़ रही है। साथियों, जब बात आती है कि अभी चर्चा हुई और मैंने देखा कि पिछले 2-3 दिन से लगातार आदरणीय हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री जो
पत्रकार बंधुओं के साथ बैठकर चर्चा करते हुए ये दावा करती थी कि हम दिल्ली में पानी नहीं भरने देंगे, हम दिल्ली में जो ये एनवायरमेंट की पोजीशन हुई है, जो AQI हर रोज 400 के पार जा रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल करने का दावा उन्होंने जैसे मुख्यमंत्री बनी थी उसी समय किया था। और मुझे याद भी आता है कि उस समय हमारे पत्रकार बंधु ने टोका था कि अगले 8 महीने में क्या आगे कंट्रोल कर पाएंगे। तो उन्होंने फिर दम में ये बात कही थी कि हाँ, हम पूरी तरीके से एनवायरमेंट को बेहतर करेंगे, यमुना की सफाई करेंगे, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब जब पिछले हफ्ते से उन्होंने एक नया राग अलापना शुरू किया है कि ये समस्याएं हमें दहेज में मिली। माफ करना, इस तरीके की भाषा किसी भी तरीके से एक सभ्य मुख्यमंत्री या एक सभ्य नागरिक के नहीं हो सकती। लेकिन उनको मैं याद भी दिलाना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार 1998 में बनी थी, उससे पहले 93 से 98 याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती। उस समय अगर कांग्रेस को कुछ मिला था तो मिला था मात्र 1% ग्रीन कवर इस पूरी दिल्ली थी, जिसको 15 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाकर 20% करने का काम उस समय हमने किया था। हमें मिला था पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जर्जर हालत, डीजल पर चलने वाली, पोल्यूशन करने वाली वो हजारों बसें, लेकिन उसको कन्वर्ट करने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया था। डीजल से CNG बसेस पर लेकर आने वाली हमारी कांग्रेस की सरकार। अगर हमें मिला था तो उस समय कोई मेट्रो की दूर दूर तक सोच नहीं थी। 15 साल में फेज 1 और फेज 2 को अगर समय से पहले कंप्लीट करने का काम किया तो वो भी कांग्रेस की सरकार ने किया था। और ये अपने आप में उनकी एफिशिएंसी बताती है किस तरीके से हमारी क्या वर्किंग हुआ करती। इसके साथ साथ आप याद कीजिए साथियों कि केरोसिन और लकड़ी के चूल्हे, ऊप लोग महिलाएं मजबूर थी कि अपना घर का खाना बनाने के लिए। आज माननीय मोदी जी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि उज्ज्वला योजना लेकर आए, लेकिन दिल्ली की समस्या को समझते हुए माननीय शीला दीक्षित जी और कांग्रेस की सरकार ने उस समय न सिर्फ फ्री सिलेंडर देने का काम किया था, बल्कि गैस की कीमतें भी 400 तक सीमित करने का काम किया। आज जब एक ऐसी मुख्यमंत्री है, खासतौर पर महिला मुख्यमंत्री है, जिनसे खासतौर पर महिलाओं को बहुत उम्मीद थी, हालत ये है कि गैस के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, वो 1000 रुपए के पार हम हो चुके हैं। आप लोगों ने वादा किया था कि हम गैस के सिलेंडर की कीमत 500 से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, 2 सिलेंडर फ्री देने का काम करेंगे होली और दिवाली के ऊपर। होली भी चली गई है, दिवाली भी चली गई है। सिलेंडर आज घर के कोने में एक ऐसी वस्तु हो गई जो बन पाए नजर आती, और इसीलिए हमने सिलेंडर की मात्रा निकालने का काम किया। लोग मजबूर हो गए हैं इस बेरोजगारी और महंगाई में कि वो दोबारा से या तो लकड़ी जला रहे हैं जिससे पोल्यूशन बढ़ता है, या अन्य इस तरीके के उपयोग उपाय से अपना घर का चूल्हा जलाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये वही दिल्ली है जिसने सारी पूरी की पूरी फ्लीट जो है CNG की कर दी। आज पिछले 8 से 9 महीने के अंदर 2000 DDC की बसें, 2000 DDC की बसें जो है वो निकाल दी गई थी। और जैसा इनका प्रयास है कि इलेक्ट्रिक बसें में हम कन्वर्ट करेंगे, अगर इनके अनुसार भी अगर पूरा टारगेट भी अचीव कर लेते हैं दिसंबर तक की, तब भी 1032 बसेस जो हमारी ओरिजिनल बसेस थी उनमें से कम हो जाए। अगर आप ये प्रयास नहीं करेंगे, अगर आप लोग इन प्रयासों के ऊपर काम नहीं करेंगे,
आपने ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए? नहीं किए। आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए काम किया? नहीं किया। तो मेरा मानना ये है, और हम कांग्रेस परिवार की तरफ से इस सरकार को ये सिखाना चाहते हैं कि आप गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर तो अत्याचार कर ही रहे, लेकिन साथ ही साथ अगर आप मैनिपुलेशन, इस डेटा के मैनिपुलेशन में चाहे नहीं लगते, तो शायद दिल्ली को एक थोड़ी बेहतर हवा हमें मिल सकती थी। आपको समय रहते प्रयास करने चाहिए थे कि पड़ोसी राज्यों से बात करके उनसे पराली जलाने के लिए मना किया जाता, उसके कंट्रोल एटमॉस्फेयर में उसको काम किया जा सकता था। लेकिन उस समय आप डेटा को मैनिपुलेट करने में लगे थे, आपने ये सोच रखी नहीं। आपने, साथियों, मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से हम, ये तो सरकार सिर्फ बातें और बड़ी बड़ी बातें करती रही, अगर यही समय जो सड़कों पर गड्ढे हैं, जो सड़कों पर खुले में मिट्टी पड़ी है, अगर उस गड्ढों को भरने का काम करते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। और मैं मानता हूं कि अगर ये सरकार समय रहते डाटा मैनिपुलेशन के बजाय समय रहते ग्राफ टू ग्राफ फ्री लगाती, तो शायद ये स्थिति आज दिल्ली की नहीं हो। लेकिन उस समय आप सिर्फ डेटा का मैनिपुलेशन में करने में लगे थे। आप दिल्ली से बाहर बिहार के चुनाव में बिजी थे। आपके पास समय नहीं था कि दिल्ली की जनता की परेशानियों की, समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रयास करते। साथियों, मैं आज इस मौके पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप आज भी कहीं ना कहीं अपने सरकारी कर्मचारी, जो अभी रानी जी ने कहा कि छोटे बच्चों की छुट्टी तो कर दीजिए, सरकारी दफ्तरों में 50% आपने हाजिरी लागू कर दी, लेकिन क्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इससे इफेक्टेड नहीं होते? आपने स्कूल बंद करने की बात तो नहीं की, आपने स्कूल को ऑनलाइन करने की बात तो नहीं की। आपको कम से कम इन बच्चों का ख्याल रखते हुए सबसे पहले उनकी छुट्टी घोषित करनी चाहिए। इसके साथ साथ हम ये आग्रह भी करेंगे, क्योंकि ये वो दिल्ली है जिसने माननीय श्रीमती के नेतृत्व में ग्रीननेस कैपिटल का नाम के रूप में जिसने अपनी पहचान बनाई, और आज हालत ये है कि ये वही दिल्ली है जो सबसे पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में शुमार हो गई है। इसके लिए मैं तो जरूर कहूंगा कि खाली रेखा जिम्मेदार नहीं है, 12 साल की उस सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है, जिसको प्रयास करने चाहिए थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करते, उनको प्रयास करने चाहिए थे ग्रीन कवर को बढ़ाते, उनको प्रयास करने चाहिए थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करते, उनको इस तरीके के प्रयास करने चाहिए थे। लेकिन जैसा आप और हम जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में बिजी थे। वो कभी चुनाव गुजरात में लड़ाने में इंटरेस्टेड रखते थे, कभी गोवा में चुनाव लड़ाना था, कभी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ाना था। उनको चिंता दिल्ली की नहीं थी।